काफ़ी देर से अहिंसा पर, अणुव्रतों पर एवं अन्य विषयों पर बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं चल रही थी। आपको आनंद आया हो ना आया हो, मुझे बड़ा आनंद आया, क्योंकि दुनिया में सुनना बहुत कठिन काम है। सुनाना बहुत सरल है और सुनना बहुत कठिन है। हाँ, जो घर गृहस्थी वाले हैं उन्हें बाहर की बातों में बड़ा आनंद आता है। भोजन की बात कर लो, कपड़ों की बात कर लो, इसमें बड़ा आनंद आता है। जब वास्तविक ज्ञान की चर्चा होती है वो करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग दिमाग के स्तर पर जीते हैं, बुद्धि के स्तर पर जीते हैं, और जब उन्हें ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलती है तो उन्हें बड़ा आनंद आता है। साधु संत को देखकर धर्म की याद आती है। साधु संतों को देख करके धर्म की याद आती है। अब मैं पूछना चाहूँगी, धर्म क्या है? मतलब आपसे पूछा जाए कि एक सेंटेंस में धर्म को परिभाषित कीजिए। चलिए, हमारी एक बहन जी ने उत्तर दिया है, काफ़ी गहराई से उनका अध्ययन है। उन्होंने कहा, वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इतने से नहीं समझ पाएगा। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा, अग्नि का स्वभाव, अरे बोलिए ना, गरम, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना। जानना और देखना, आप जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जान रहे कि नहीं जान रहे, क्या कार्यक्रम चल रहा है, कैसा कार्यक्रम चल रहा है, देख रहे कि नहीं देख रहे, देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। लेकिन जानना और देखना एक अलग क्वालिटी है। अभी आप जान रहे हो, उनने बहुत ज़्यादा बोला, उनको इतना नहीं बोलना चाहिए था, उनने बहुत अच्छा बोला, उनने ऐसा बोला। आपने सुना है, जाना है, देखा है, मगर उस जानने देखने में राग और द्वेष कर लिया। क्या कर लिया? राग और द्वेष कर लिया। जानना और देखना तो हो, पर राग और द्वेष ना हो, इसका नाम है वत्थु सहावो धम्मो, आत्मा का धर्म ज्ञान और दर्शन है। अब धर्म तो समझ गया कि धर्म क्या है। अब धर्म को जीवन में अपनाएं। क्यों अपनाएं, क्या कारण है, धर्म क्यों करना चाहिए? धर्म करने का, राजीव जी, धर्म करने का कारण क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या मिलता है धर्म करने से? धर्म क्यों करना चाहिए? पहला प्रश्न था धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न है क्यों करना चाहिए, धर्म करने से क्या मिलता है। आप लोग धर्म करते कि नहीं करते? धर्म सब करते हैं। यदि किसी से कोई गलती हो जाए और आपने उसकी गलती माफ़ कर दी, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ ना? ये भी धर्म है। सामने वाले पे हम क्रोध कर सकते हैं, सामने वाला कमज़ोर है, हम उस पर क्रोध कर सकते हैं, लेकिन हमने उस पर क्रोध नहीं किया और उससे शांति से बात बता दी, आपने धर्म कर लिया। धर्म का मतलब मात्र पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब मात्र मंदिर में जाके माला फेरना नहीं है। हर क्षण धर्म हो सकता है यदि हम एक अच्छा जीवन जिए तो धर्म हर क्षण और हर पल हो सकता है। तो धर्म करने से क्या मिला? यदि आप क्रोध करते तो कष्ट होता कि नहीं होता आपको? अरे बोलिए ना, क्रोध करने में कष्ट होता है कि नहीं होता है? जिस पर किया जा रहा उसको कष्ट होता है कि नहीं होता है? आपने क्रोध नहीं किया, सामने वाले को पर क्रोध नहीं किया, तो आप भी सुख में रहे और सामने वाला भी सुख में रहा, दोनों सुख में रहे। धर्म का फल है सुख देना।
धर्म का फल है शांति देना। अब वो चाहे आप क्षमा करके करो, चाहे आप पूजा करके लो, चाहे आप ध्यान करके लो, चाहे आप परमात्मा का स्मरण करके लो, चाहे आप किस तरह से ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन धर्म का फल है शांति देना, सुख देना। जिस क्षण आप परमात्मा का स्मरण करते हैं, जिस क्षण आप धर्म करते हैं, उस समय पापों का नाश होता है, कष्ट का निवारण होता है और सुख का आगमन होता है। ये तुरंत धर्म का फल यही मिल जाता है। भारत वसुंधरा एक ऐसा देश है कि यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए हैं। पूरे विश्व में यदि कहीं मोक्ष की कल्पना की जाती है तो उसका नाम है भारत। अमेरिका में कहीं मोक्ष नहीं है, उनके जीवन में चर्चा ही, नाम ही नहीं सुनते होंगे। बहुत से वहाँ के लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मोक्ष का नाम ही नहीं सुना होगा। चलो धर्म तो वो अपने वो गॉड को यूं कान पकड़ के और वो थोड़ा बहुत वो उस हिसाब से कर लेते हैं, उनके हिसाब से धर्म है या नहीं ये वो जाने, लेकिन हमारे हिसाब से वो धर्म नहीं है। लेकिन वो भी ईमानदारी का जीवन जीते हैं। बहुत से अंग्रेज़ होते हैं, वहाँ भी बड़े डिसिप्लिन के साथ में बहुत ईमानदारी का जीवन जिया जाता। वो ये जानते नहीं हैं कि ये धर्म है, चोरी नहीं करना चाहिए, ये बात उन्हें पता है। लेकिन चोरी क्यों नहीं करना चाहिए ये बात उन्हें नहीं पता है। वो सिर्फ इसलिए चोरी नहीं करते कि हमारे यहाँ चोरी करना मना है, हमारे यहाँ झूठ बोलना मना है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जिनके पंच कल्याणक हुए और गर्भ से मोक्ष तक का उनका पूरा जीवन तय हुआ। और उन्होंने शरीर और आत्मा को पृथक किया, शरीर को अलग किया और आत्मा को अलग किया, और शरीर से कर्मों से मुक्त करके आत्मा को मोक्ष में जाकर वो विराजमान हो गए। तो धर्म क्यों करना चाहिए, धर्म क्या है, अब जो मुझे चर्चा करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी बात अहिंसा की चल रही थी कि अहिंसा में किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी दूसरे जीव को कष्ट नहीं देना अहिंसा है। भगवान महावीर ने इसे दो तरह से बताया है, महाव्रत के रूप में और अणुव्रत के रूप में। नाम तो आपने सुन ही लिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय या आचौर्य, और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इनको उल्टा करते हैं तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये उल्टा हो जाता है। लेकिन इसका पूर्ण पालन करने के लिए दिगंबर दीक्षा आवश्यक है। इसके बिना इसका पूर्ण पालन हो ही नहीं सकता है। तो क्या हम गृहस्थी लोग इन व्रतों का पालन नहीं कर सकते? क्या हमें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। यदि इनका पालन कर लिया तो आपने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। इनके पालन से क्या होगा? इनके पालन से घर में भी सुख शांति होगी, देश में भी सुख शांति होगी और विश्व में भी सुख शांति होगी। और उसका नाम है 5 अणु व्रत। क्या नाम है? 5 अणु व्रत। अणु नाम तो सुना होगा आपने, अणु का मतलब बहुत छोटा सा है ना, महा बड़ा, अणु छोटा सा। महा व्रत के आगे महा लगा दिया तो पूर्ण रूप से पालन करना महाव्रत हो गया। अणु रूप से पालन करना तो अणुव्रत हो गया। जैसे अणु बम होता है, कहने को तो अणु बम होता है, लेकिन जब कहीं गिरता है तो बहुत सारे क्षेत्र को नष्ट कर देता है। ऐसे ही जो अणु व्रतों का पालन करता है उसके बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है। तो अणुव्रत भगवान महावीर ने गृहस्थियों के लिए, श्रावकों के लिए, घर में रहने वालों के लिए
अहिंसा धर्म बताया है, मगर कैसे बताया है? अणुरूप में बताया है, थोड़ा बताया है। तरस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संगारे, यानी व्यर्थ में जीवों की हिंसा नहीं करना, एक इंद्री की, और 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया। वो है अणुव्रत का अहिंसा व्रत। इसको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ कि एक ब्राह्मण पुत्री जंगल में किसी काम से गई। वहाँ पर मुनिराज का प्रवचन अणुव्रतों पर चल रहा था। उसने बड़े ध्यान से सुना, बहुत अच्छे लगे उसे। उसने जाकर ग्रहण कर लिए, महाराज आज से मैं इन अणुव्रतों का पालन करूँगी। अभी मैंने जो धर्म कहा था, धर्म का संबंध जाति से नहीं, शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। धर्म का संबंध किससे होता है? आत्मा से। जैसा अभी हमारे समिति जी बोल रहे थे, बोले मैं जैन हूँ कि अजैन हूँ, ये आप बताएं मुझे, क्योंकि शादी जैन से कर ली तो आधा जैन में हो गया। तो धर्म का संबंध आत्मा से है। इसीलिए जैन शास्त्रों में ये वर्णन भी आता है कि भगवान महावीर ने जो धर्म की शुरुआत करी थी, किसी मनुष्य शरीर से नहीं, शेर के शरीर से करी थी। जैनियों को पता होगा, भगवान पारसनाथ ने जो धर्म की शुरुआत करी थी वो हाथी की पर्याय से करी थी। धर्म करने के लिए शरीर की नहीं, आत्मा की जरूरत है, और वो सब आपके पास में है। और आत्मा ना जैन है ना अजैन है। जैसे दवाई है, तो दवाई ऐसा थोड़ी होता कि दवाई इस दुकान में जैनियों की दवाई मिलती है, इसमें हिंदुओं की दवाई मिलती है, इसमें ईसाई की दवाई मिलती, ऐसी दवाई होती है क्या कहीं? नहीं। मेडिकल सबका एक ही होता है, एक ही होता है ना, है? तो यदि बुखार आएगा तो अमेरिका वालों को जैसा बुखार आया है वैसे भारत वालों को आएगा। अभी कोरोना आया था, अरे बोलिए ना, कोरोना आया था तो क्या हुआ था? जैसा कोरोना अमेरिका में था, जैसा चीन में था, जैसा जापान में था, वैसे ही भारत में था। पर उसकी दवाई सबकी, दवाई भी सबकी एक थी। यानी शरीर सबका, अरे बोलिए ना, एक है ना, शरीर सबका एक है, बीमारी सबकी एक है, तो दवाई भी सबकी एक है। ऐसे ही आत्मा सबकी एक है। अभी तो शरीर की बात की है, अब आत्मा की बात करूं तो पशुओं की आत्मा और मनुष्य की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। शरीर मात्र का अंतर है कि वो पशु के शरीर में है इसलिए वो विकास नहीं कर सकते हैं, और तुम मनुष्य के शरीर में हो इसलिए विकास कर सकते हो। ऐसे ही देवताओं की आत्मा होती है और ऐसे ही नारकियों की आत्मा होती है। आत्मा में कहीं कोई अंतर नहीं होता है। जैसे पानी है, पानी को गिलास में रख दो तो गिलास का आकार हो गया, पानी को कटोरी में रख दो तो कटोरी का आकार हो गया, पानी को लोटे में रख दो तो लोटे का आकार हो गया। पानी में कहीं कोई अंतर नहीं। अंतर किस में है? बर्तन में। अंतर किस में है? बर्तन में, कि पानी कौन से बर्तन में रखा है। ऐसे ही हमारा शरीर सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा तो सबकी बिल्कुल एक जैसी है। तो जो अणुव्रत है, वो अणुव्रत में जब वो लड़की उसने ग्रहण कर लिए और घर गई, घर जाकर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं तो जैनियों के अणुव्रत ले आई। किसके? किसके अणुव्रत? जैनियों के। तो पिताजी ने कहा, बेटा देख, हम हैं ब्राह्मण और जो तू लेकर आई है वो जैनों के हैं, तो हम तो इसको ले नहीं सकते हैं। तू अभी चल और अभी वापस करके आ। नहीं पिताजी बहुत अच्छे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। हम और जैनियों के व्रतों का पालन कर लें, नहीं हो सकता। नारी का जीवन पराधीन होता है। घर में रहती है तो पिता के अधीन रहती है, शादी होती है
तो पति के अधीन होती है, और जब बुढ़ापा आता है तो बच्चों के अधीन हो जाती है। अब पिताजी की बात तो माननी है और मानना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कमाई करने लगे और आप पैसे कमाने लगे तो आप किसी की बात मानना छोड़ दें, नहीं, बात मानना चाहिए, ये अच्छी बात है। पिताजी उसको लेकर के चले जंगल के लिए, तो रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा रहे हैं। लड़की ने पूछा, पिताजी इसको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हैं? तो पिताजी ने कहा, बेटी ये व्यक्ति ना जाने कितनों की हत्या कर चुका है, अब आज ये पकड़ में आया है तो इसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। लड़की बोली, पिताजी मेरा यही तो पहला नियम है कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगी, किसी की हत्या नहीं करूँगी, किसी को मारूंगी नहीं, किसी को सताऊंगी नहीं, किसी को पीड़ा नहीं दूंगी। तो मेरा पहला नियम यही तो है, मैं इस नियम को कैसे छोड़ दूँ? नहीं पिताजी, मैं तो ये छोड़ने वाली नहीं हूँ। हिंसा 4 तरह की होती है, आरंभी, उद्योगी, संकल्पी और विरोधी। आरंभी हिंसा, भोजन बनाते हो, पानी भरते हो, घर गृहस्थी का काम करते हो, उसमें कहीं ना कहीं जीवों का घात होता ही होता। श्रावक को इस हिंसा की छूट है। उद्योगी हिंसा, व्यापार करते हो, गाड़ी भी चलती है, झूठ भी बोलना पड़ता, सब काम करने पड़ते हैं, यदि नहीं बोलोगे तो व्यापार चलने वाला नहीं है। तो इस कभी कि भाई दूसरे का बुरा ना हो, दूसरे का बुरा ना हो और तुम्हारा काम हो जाए, इतने की छूट है। उद्योगी हिंसा, ऐसी हिंसा नहीं करना किसी की हत्या करना पड़े, लेकिन जो छोटी मोटी हिंसा हो रही है तो उसकी छूट है। किसके लिए? श्रावक के लिए, गृहस्थी के लिए, साधु के लिए नहीं, मुनिराज के लिए नहीं, उनका तो पूरा त्याग है। तीसरा है विरोधी हिंसा। यदि तुम्हारे परिवार पर कोई वार करे, तुम क्या करोगे? क्या कहोगे? नहीं हम तो अहिंसा धर्म पालन करते हैं, मार ले भाई कोई बात नहीं है। बोलिए ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे। क्या करोगे? वार करोगे, पलट के वार करोगे। बचाओ तो बाद में करेंगे, पहले तो वार करेंगे। वार में ही बचाव है, वैसे बचाव नहीं है, वार में ही बचाव है। तो वार करेंगे, ये विरोधी हिंसा है। तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे देश पर, क्या तुम्हारे देश पर यदि कोई वार करता है तो वो आप उसका पलटवार करने के लिए सक्षम हैं और करना भी चाहिए। इस बात की भी छूट भगवान महावीर ने दी है। किसको? श्रावक को, गृहस्थी को, मुनिराज को नहीं। मुनिराज से कहा है यदि कोई वार कर रहा है चुपचाप बैठे रहो, सहन करो उसको, उनको नहीं कहा। लेकिन गृहस्थी के लिए इसकी छूट है। एक हिंसा का त्यागी है गृहस्थी, संकल्पी हिस्सा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इस तरह का संकल्प मत लेना। द्वेष में, क्रोध में ऐसी हिंसा मत करना। और बाकी तो जो 3 मैंने बताई है ये तो बहुत बड़ी बात है कि अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आप ये कर सकते हो। यदि इतना नहीं करोगे तो आपकी गृहस्थी चलने वाली नहीं है। तो उस लड़की ने कहा, पिताजी मैं तो इन व्रतों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, इस जो अहिंसा है। बोले अच्छा चल 1 ले ले, 4 तो वापस करेगी। और आगे गए, आगे जाके देखा एक व्यक्ति की जुबान काट रहे हैं। पिताजी इसकी जुबान क्यों काट रहे हैं? अरे बेटा ये इसकी इससे लड़ाई करवाता है, इसकी इससे करवाता है, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, इसलिए इसकी जुबान काट रहे हैं। लड़की ने कहा, पिताजी मेरा जो दूसरा नियम है वो यही तो है कि मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूँगी कि किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी की आपस में दुश्मनी हो जाए, या किसी का और बुरा हो जाए। और बाकी जो छोटा मोटा बच्चों के लिए, बच्चे हैं, लड्डू 4 लड्डू बच्चे ने खा लिया, 5वां मांग रहा, तो तुम दे दोगी क्या? क्या कहोगी बच्चों को? बेटा ख़त्म हो गए। क्या कहोगी? ख़त्म हो गए, कल बनाएंगे ना फिर देंगे। जबकि डब्बे में अभी लड्डू रखे हैं,
आपने झूठ बोला कि नहीं बोला? बोला ना। लेकिन आपके झूठ बोलने में आपकी भावना गलत नहीं है, अभिप्राय गलत नहीं है, इतनी छूट है आपको। तो लड़की ने कहा पिताजी मैं ये दूसरा व्रत तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। पिताजी बोले चल 3 तो वापस करेगी। और आगे गए, आगे जाकर देखा तो एक व्यक्ति की पिटाई पूरा मोहल्ला एक मिल के कर रहा था। उसने पूछा पिताजी लोग इसकी पिटाई क्यों कर रहे हैं? बोले बेटी ये चोर है, चोर, ये घरों से चोरियां करता है और आज ये पकड़ में आया है तो इसकी पिटाई हो रही है। तो बोले पिताजी मेरा तीसरा नियम यही तो है कि मैं चोरी नहीं करूँगी, मैं किसी के घर का सामान नहीं चुराऊंगी, किसी के घर में डाका नहीं डालूंगी, किसी के यहाँ पर जो वस्तु रखी है उसे बिना पूछे उठाऊंगी नहीं, मेरा यही तो नियम है। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? थी मैंने ये नियम ले लिया तो इससे तो हमारे सम्मान की भी रक्षा होगी, हमारी आत्मा की भी रक्षा होगी और हम पापों से भी बचे रहेंगे। पिताजी मैं ये व्रत तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। बोले चल 2 तो वापस करेगी। आपको अच्छे लग रहे क्या ये व्रत? यदि लग रहे हैं तो लेते जाना। हाँ हाँ क्यों नहीं। आपको यदि दुकान में साड़ी पसंद आ जाए लेती हो नहीं लेती हो? गाड़ी पसंद आ जाए लेते हो नहीं लेते हो? ले लेते हो ना। प्रवचन पसंद आया है लोगे नहीं लोगे? अब आगे बढ़े। एक सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री, एक व्यक्ति उसकी पिटाई कर रहा है। तो पिताजी ने कहा, बेटी ने पूछा कि पिताजी इतनी अच्छी स्त्री, इतनी सुंदर दिख रही है, इसकी पिटाई क्यों कर रहे? बोले बेटी ये सुंदर भले है लेकिन जब इसका पति बाहर जाता है तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर वहाँ पर बुरे काम करती है और अब ये स्त्री का जो पकड़ में आ गया है तो इसका पति इसकी पिटाई कर रहा है। अरे बोले पिताजी मेरा चौथा नियम यही तो है। बोले क्या है बता? बोले यही है कि मैं अपने पति को छोड़ करके जितने पुरुष हैं सबको मैं भाई, पिता और पुत्र के समान समझूंगी। यदि मैं ऐसा करूंगी तो मेरी भी पिटाई होगी। पिताजी मैं ये नियम तो छोड़ने वाली नहीं हूं। आज जितने नियम मैंने अभी बताए हैं, आज वर्तमान समय में इन सब की जरूरत है। यदि इन नियमों का पालन होने लगे तो आज जितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने कलेश हो रहे हैं, जितना आदमी परेशान हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ी जितनी परेशान हो रही है, आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अभी एक सुनने को मिला था कि एक व्यक्ति की शादी मतलब तलाक हो गया। भाई शादी के कितने साल हो गए थे? बोले 12 साल। तो 12 साल अच्छे से रहे? बोले हाँ अच्छे से रहे। फिर क्या हुआ? बोले कॉलेज लाइफ में एक किसी से पुराना परिचय था, उसके फोन आने शुरू हो गए, वो उसके साथ चली गई। धर्म हमारी आत्मा की रक्षा करता है, हमारे मन की रक्षा करता है, हमारे भावों की रक्षा करता है, हमारे सम्मान की रक्षा करता है और हमारे जीवन की रक्षा करता है और हमें पापों से बचाता है। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का, करने में ध्यान का, शादी में पान का और जीवन में ज्ञान का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और आपके ध्यान से सुनने का, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और भगवान के आज केवल ज्ञान कल्याणक का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी का। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में गति, अच्छी गति का और राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का और राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आप सबके यूनिवर्सिटी में आने का। बड़ा ही महत्व है। कमरे में कोने का, बीज में बोने का और आप सबके मुस्कुराने का। बड़ा ही महत्व है।
बोलिए 24वें भगवान की। जैन धर्म, अगर मैं जैन धर्म को त्याग का धर्म कहूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में ही त्याग को महत्व दिया है। इतना महत्व और किसी धर्म में नहीं जितना त्याग का महत्व जैन धर्म में है। क्यों है? क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो बिल्कुल खाली हाथ आता है। उसके पास धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं होता। ये तो हमारे संसार की व्यवस्था है कि हम उसको नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और आगे का सब काम करते हैं। और जब मनुष्य यहाँ से जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तब भी उसके पास कुछ नहीं होता, कुछ ले जा नहीं सकता वो यहाँ से। आपके यहाँ कोई व्यवस्था है क्या यहाँ से ले जाने की? नहीं है ना। तो जब आता है तो खाली हाथ आता है और जाता है तो खाली हाथ जाता है। यहाँ तक कि जब जाता है तो घर वाले उसने जो पहना होता है ना, सोना चांदी, वो भी खींच खींच के उतार लेते हैं, उसके साथ कुछ जाने नहीं देते। वो चाहे ले जाना चाहे तो भी नहीं ले जा सकता। बस इस जीवन यात्रा में जो समय निकला है, जन्म से मृत्यु तक का जो समय निकला है, उसमें व्यक्ति जो चीज़ें उपयोग करता है, जिसके साथ वो रहता है, उसके साथ उसका इतना ज़्यादा मोह हो जाता है, इतना ममत्व हो जाता है, अपना अपनत्व हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि वो चाहता है कि मैं उसको अपने साथ ले जाऊं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ उसको ले जाने के चक्कर में, उसको छोड़ के जाने के चक्कर में वो दुखी होता है और कष्ट सहन करता है, और उस दुखी होने के कारण वो अपनी दुर्गति कर लेता है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि त्याग करो। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने कहा कि महाराज श्री, आप मुझे कुछ उपदेश दें जिससे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो संत ने कहा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? उसने कहा हाँ है। फिर संत ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का बेटा है? उसने कहा हाँ है। तो फिर संत ने पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बेटा है? उसने कहा हाँ है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको तुम पर्सनली तो नहीं जानते हो, उसका भी बेटा हो? तो उसने कहा हाँ है। तो संत ने कहा कि अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तो व्यक्ति बोला कि मुझे इतना दुख होगा जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद मेरा जीते जी मैं मर जाऊं और मैं अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। संत ने कहा, क्या अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? तो व्यक्ति बोला कि दुख तो मुझे तब भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे स्वयं के बेटे के मरने पर हुआ। फिर संत ने पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तो उसने कहा तब भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना मेरे स्वयं के बेटे और मेरे भाई के बेटे की मृत्यु पर हुआ। फिर संत ने पूछा कि अगर उस व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसको तुम जानते नहीं हो, तब तुम्हें कितना दुख होगा? तो व्यक्ति बोला कि मुझे दुख नहीं होगा। तब संत ने पूछा कि अब तुम ये बताओ कि हमारा दुख किससे जुड़ा है, दुख का मूल कारण क्या है? तब व्यक्ति ने खूब सोचा और जवाब दिया कि दुख का कारण है हमारा उस जीव से जुड़ाव। जितना हम किसी भी चीज़ से जुड़ जाते हैं, हमारा लगाव हो जाता है, हमारा अटैचमेंट हो जाता है, और जब वो वस्तु या व्यक्ति हमसे छूटता है तब हमें बहुत दुख होता है। आप महिलाओं को कितना शौक होता है कपड़े खरीदने का, उनको रोज कह दो शॉपिंग कर लो तो कभी मना नहीं करती। इतना शॉपिंग कर करके अलमारियां भर ली, कहीं जाने के लिए कहो कि तैयार हो जाओ, ड्रेसअप हो जाओ, तो कहती है क्या पहने, कपड़े नहीं है। और उनसे कह दो कि भैया ये कपड़े अलमारी में रख दो, तो कहती है कहाँ रखे, जगह ही नहीं है। कपड़ों से मोह है,
नए नए कपड़ों से मोह है, नए फैशन से मोह है। इसीलिए भगवान महावीर ने त्याग को बताया कि आप जितना जितना वस्तु को छोड़ेंगे उतना उतना आपका वहां से मोह कम होगा, तो आपको उसको पूर्ण तरह छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। लेकिन हम संसार में रहते हैं, संसारी प्राणी हैं, पूरी तरह से हर वस्तु को छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसका परिमाण तय कर सकते हैं। हम परिग्रह का, जो भी हमारा परिग्रह है उसका परिमाण तय कर सकते हैं, उसकी लिमिट तय कर सकते हैं कि हम इतने जोड़ी कपड़े रखेंगे, हम इतना सोना रखेंगे, हम इतना कैश रखेंगे, हम इतनी जमीन रखेंगे। तो आप क्या होगा कि आप एक परिग्रह के परिमाण में आ जाएंगे, तो जो बाकी वस्तु है उसका दोष, उसके परिग्रह का दोष आपको नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान महावीर ने त्याग को बताया। भगवान महावीर ने कहा रात्रि भोजन का त्याग करो, अनछने पानी का त्याग करो, जमी कंद का त्याग करो। क्यों कहा? क्योंकि भगवान महावीर का मूल सिद्धांत था जियो और जीने दो। हम भी जिए और सामने वाला जीव भी जिए। इस संसार में अनंत जीव हैं, कुछ हमें आंखों से दिखते हैं, कुछ हमें आंखों से नहीं दिखते। पानी की एक अनछनी बूंद में 36,450 जीव होते हैं और हम बाल्टियां भर भर के डोल देते हैं। जमीकंद, अगर हम एक आलू में एक सुई चुभोएं तो जितने भाग में वो सुई की नोक गई है ना, वहां अनंत जीव हैं। मध्य मास मधु का त्याग बताया। क्यों बताया? इसीलिए बताया क्योंकि जीवों की रक्षा करनी है। त्याग इसलिए बताया क्योंकि आप जब इस संसार से चले जाएंगे तो आपको कष्ट ना हो, क्योंकि कहा भी है कि जीवन में आकर खूब कमाया, क्या हीरा क्या मोती। जीवन में आकर खूब कमाया, क्या हीरा क्या मोती, लेकिन भक्तों कफन में जेब नहीं होती और अर्थी पर तिजोरी नहीं होती। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।